दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो काबे की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। लोग इसे इतना मुकद्दस मानते हैं कि इसकी तस्वीर तक को वो अपने घरों में लगाते हैं। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनको खाने काबा का असल इतिहास पता हो। दोस्तों, आज इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। खाने काबा से जुड़े किसी भी चीज को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खाने काबा कैसे और किसने तामीर किया। दोस्तों, मक्का का पूरा नाम मक्का मुकर्रमा है। अब बात करें अगर काबे की, तो काबे को कई बार तामीर किया गया। खाने काबा आज हमें जिस तरह नजर आता है, ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ। वक्त के साथ आने वाली कुदरती हादसों की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ी रही। खाने काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन तहरीर फरमाते हैं कि खाने काबा की तामीर 10 मर्तबा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि नए सिरे से खाने काबा की तामीर सिर्फ 3 मर्तबा हुई। नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर। नंबर 2, जमाने जहलियत में कुरैश की इमारत। नंबर 3, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर, जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। अब अगर दोस्तों बात की जाए खाने काबा के दरवाजों की, तो पहले उसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाने काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आज अगर हम खाने काबा का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बस एक दरवाजा मौजूद है, जिसे सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बना के तैयार किया गया। इससे पहले ये दरवाजा चांदी को हुआ करता था। साथ ही दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में इससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था। साथ ही दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में खाने काबा के अंदर आने जाने की इजाजत थी। किसी भी इंसान पे कोई रोक टोक नहीं थी, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, कोई भी मुसलमान वहां आके इबादत कर सकता था। हुजूर साहब के समय में खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियत और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। बात करें अगर काबे के रंग की, तो हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी खिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती है। हर साल हज के दौरान लफ्जर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट इज हजरे अस्वाद। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वाद हमेशा चांदी की कवच में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वाद अमयाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था, जबकि ये पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ सराय के मुताबिक हजरे अस्वाद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुसास को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वाद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वाद को बाहिफाजत वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन्हीं टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम है। डिजाइन ऑफ काबा। दोस्तों, काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब यानी चौकोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिमा अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं।
दरअसल जोहरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए और पैसे की कमी के कारण उन्होंने काबे के एक हिस्से को छोड़ दिया था। नेक्स्ट इज खाने काबा की तादाद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि खाने काबा की तादाद 2 है? खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा किया है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। Who has the key of काबा? दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो किसी सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंप दी गई, मगर प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास ही है। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बनी तलहा ये चाबियां कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती या गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ली जाए। हाउ काबा इज फॉर्म इनसाइड। दोस्तों, कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई और एक खुशनसीब वो भी हैं जिनको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का ये वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर मौजूद है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के लिए कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। काबा के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं गुजर सकता? दोस्तों, याद रहे कि काबा के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो भी लोग हज या उमराह के लिए जाते हैं उनका जहाज सबसे पहले रियाद ले जाया जाता है और फिर वहाँ से लोगों को बसों और ट्रेनों से उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गैर मुसलमानों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा भी बहुत से आयात जो ये साबित करते हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए सारी फ्लाइट्स को काबे के ऊपर से गुजरना मना है, क्योंकि हो सकता है कि मुसलमानों के अलावा उसमें किसी और धर्म के लोग भी मौजूद हों।